अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल। हमारा मिशन है कि हर पाकिस्तानी बच्चे को अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वीडियोस और एआई की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। तो आएं, मिलकर आगे बढ़ें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के बारे में, एयर सैक्स, जिन्हें अल्वियोलाई भी कहा जाता है। ये हमारे लंग्स का एक अहम हिस्सा हैं और गैस एक्सचेंज में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एयर सैक्स या अल्वियोलाई क्या होते हैं। अगर आप लंग्स को एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको ज्यादातर होल्स नजर आएंगे। ये होल्स असल में वही एयर सैक्स हैं और उनका दूसरा नाम अल्वियोलाई है। ये छोटे छोटे सैक्स होते हैं जो हमारे लंग्स में मौजूद होते हैं और उनका काम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होता है। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक और चीज जो हमें याद रखनी है वो ये कि इन एयर सैक्स के सराउंडिंग बहुत ही छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जिन्हें कैपिलरीज कहा जाता है। ये कैपिलरीज एयर सैक्स के साथ मजबूती से रैप्ड होती हैं ताकि गैस एक्सचेंज आसानी से हो सके। अब हम बात करते हैं एयर सैक्स के स्ट्रक्चर की। ये स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, लेकिन इतना ही इम्पॉर्टेंट भी। हर एयर सैक्स की वॉल एक सिंगल लेयर ऑफ सेल पर मुश्तमिल होती है और ये सेल्स बहुत थिन होते हैं ताकि गैसेस आसानी से पास हो सकें। इसी तरह कैपिलरीज की वॉल भी एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होती है। अब आप इमेजिन करें कि एक तरफ एयर सैक्स हैं और दूसरी तरफ कैपिलरीज। दोनों की वॉल्स बहुत थिन हैं और यही थिन वॉल्स गैस एक्सचेंज को मुमकिन बनाती हैं। अब आते हैं गैस एक्सचेंज की तरफ, जो कि एयर सैक्स का सबसे अहम काम है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन रिच एयर हमारे लंग्स में दाखिल होती है और एयर सैक्स तक पहुंचती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेस हैं, तो वो फ्रीली मूव कर सकती हैं। ऑक्सीजन एयर सैक्स से ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एयर सैक्स में डिफ्यूज हो जाती है। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं, जिसमें गैसेस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। दूसरी तरफ ब्लड कैपिलरीज में ब्लड होता है जो हार्ट से आता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, क्योंकि ये ब्लड बॉडी के ऑर्गन्स से आता है जहां सेल्स ने ऑक्सीजन इस्तेमाल कर ली होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एयर सैक्स इतने छोटे क्यों होते हैं। इसका जवाब ये है कि जितने ज्यादा छोटे एयर सैक्स होंगे, इतना ही ज्यादा सरफेस एरिया होगा जिससे गैस एक्सचेंज हो सकेगी। इमेजिन करें कि अगर आपके पास एक बड़ा बलून हो और एक छोटा बलून, तो छोटे बलून में ज्यादा सरफेस एरिया होगा जिससे ज्यादा ऑक्सीजन एक्सचेंज हो सकेगी। इसीलिए हमारे लंग्स में लाखों अल्वियोलाई होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड में जा सके और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सके। तो आज हमने देखा कि एयर सैक्स या एल्वियोलाई हमारे लंग्स का बहुत अहम हिस्सा होते हैं जो गैस एक्सचेंज करते हैं। हमने ये भी सीखा कि कैपिलरीज किस तरह मजबूती से रैप्ड होती हैं एल्वियोलाई के साथ ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला आसानी से हो सके। उसका मतलब ये है कि सेल की एक लेयर सब्सटेंस को ज़्यादा आसानी और तेज़ी से फैलने की इजाज़त देती है, क्योंकि इसमें कम रुकावट होती है और डिफ्यूजन के लिए फासला कम होता है। आखिर में हमने डिफ्यूजन के बारे में बात की, जो गैसेस के मूवमेंट का प्रोसेस होता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता, ट्यूशन लेते हैं या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर पाकिस्तानी बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे।
अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस से बाखबर रह सकें। शुक्रिया।